सीएम अशोक गहलोत आज शाम 5 बजे सीएमआर में कैबिनेट की बैठक करेंगे। माना जा रहा है कि इस दौरान कई अहम फैसलों पर मुहर लग सकती है। बैठक में नई पर्यटन नीति को मंजूरी मिल सकती है। करीब 20 साल बाद लाई जा रही है पर्यटन नीति। बैठक में कई और अहम फैसले लिए जा सकते हैं। कोरोना फंड के लिए सभी कर्मचारियों के 1 दिन के वेतन कटौती पर भी फैसला हो सकता है। पहले ये बैठक 26 अगस्त को होने वाली थी, लेकिन सीएमआर के करीब 10 कर्मचारियों और सीएमओ के कर्मचारियों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव होने के चलते बैठक स्थगित कर दी गई। सीएम अशोक गहलोत आज दोपहर 12 बजे सीएमआर में कोरोना को लेकर वीसी के जरिए समीक्षा बैठक करेंगे। इस दौरान सभी विभागीय अधिकारी मौजूद रहेंगे। बसपा से कांग्रेस में शामिल विधायकों के मामले में हाईकोर्ट में होने वाली सुनवाई टल गई है। अधिवक्ता हेमंत नाहटा ने याचिका दायर की थी। याचिका में विधानसभा में दलीय स्थिति परिवर्तन को चुनौती दी थी, जिसमें कोर्ट से विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग की गई थी। हालांकि मदन दिलावर और बसपा के मामले में हाईकोर्ट ने 24 अगस्त को दिए अपने फैसले में कहा था कि अदालत स्पीकर के अधिकार क्षेत्र में दखल नहीं दे सकती। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने कहा कि चिकित्सा विभाग का ढांचा मजबूत किया जाएगा। इसके लिए 6,314 पदों पर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की भर्ती होगी। इससे पहले शिकायत मिलने के बाद सरकार ने 2,500 पदों पर भर्ती निरस्त की थी। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन के बाद बीजेपी ने हल्ला बोल कार्यक्रम फिलहाल स्थगित कर दिया। बीजेपी की ओर से आज से 4 सितंबर तक होने वाले कार्यक्रम में बदलाव किया गया है। जयपुर शहर बीजेपी के अध्यक्ष सुनील कोठारी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद राघव शर्मा को जयपुर शहर बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि सुनील कोठारी को आने वाले समय में कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। उन्होंने पार्टी में किसी भी प्रकार के मतभेद से इनकार किया। सतीश पूनिया ने कहा कि अच्छा परफॉर्मेंस देने वाले कार्यकर्ता ही पार्टी के संगठन में रहेंगे। उन्होंने कहा कि सक्रिय रूप से पार्टी में काम करने वालों को जिम्मेदारी दी जाएगी और काम नहीं करने वालों को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ राज्य सरकार पर जमकर हमला बोले। हनुमानगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई से जनता का नुकसान हुआ है और लगता नहीं कि राज्य सरकार अपना कार्यकाल पूरा कर पाएगी। राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना ने अजमेर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने राज्य सरकार पर आनंदपाल सिंह केस में समाज के लोगों को बेवजह फंसाने का आरोप लगाया। उन्होंने सुशांत सिंह केस की सीबीआई से निष्पक्ष जांच की मांग की। कांग्रेस में सत्ता संगठन में पद लेने के लिए बड़ी संख्या में नेता कतार में लगे हैं। कांग्रेस के नए प्रभारी अजय माकन से 2 दिन में बड़ी संख्या में नेताओं ने मुलाकात करके उन्हें बायोडाटा सौंपा। संसद के आगामी मॉनसून सत्र के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई। संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही 14 सितंबर से शुरू होकर 1 अक्टूबर तक चलेगी। पूर्व विधायक भवानी सिंह रजावत मामला दर्ज हुआ है। रजावत पर लॉकडाउन की अवहेलना और अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप है। सीकर में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता महावीर महला पर हमला करने का मामला सामने आया। महावीर महला ने हिस्ट्री शीटर राकेश समेत कई लोगों पर हमला करने का आरोप लगाया। देश में कोरोना मरीज की संख्या 36,91,000 हो गई। पिछले 24 घंटे के अंदर 69,921 मरीज बढ़े। कोरोना से पिछले 24 घंटे में 819 लोगों की मौत हुई। इस तरह इस बीमारी से अब तक 65,435 लोगों की जान जा चुकी है। नोएडा से बीजेपी के विधायक और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह कोरोना संक्रमित पाए गए। उनकी कोरोना वायरस जांच की रिपोर्ट पॉजिटिव मिली। पंकज सिंह ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। राजस्थान के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास को RUHS अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। मंगलवार सुबह उल्टियां होने के बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई थी। राजस्थान में कोरोना का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। मंगलवार को 1470 नए केस सामने आए, जिसके बाद कुल आंकड़ा 83,163 पर पहुंच गया। इलाज के बाद प्रदेश में 69,002 लोग ठीक हो गए हैं। फिलहाल प्रदेश में 13,970 एक्टिव केस हैं। जयपुर में मंगलवार को रिकॉर्ड 100 से ज्यादा कोरोना केस सामने आए, जिसके बाद जयपुर में कोरोना मरीज की संख्या 11,000 के पार पहुंच गई। कोरोना का संक्रमण अब विधानसभा तक पहुंच गया। स्पीकर ऑफिस के 6 कर्मचारी पॉजिटिव पाए गए। इनकी स्पीकर आवास पर सोमवार को जांच हुई थी।
बीकानेर में एक डॉक्टर की लापरवाही के चलते चिकित्सा विभाग और मरीजों में हड़कंप मच गया। बताया जाता है कि कोरोना पॉजिटिव आने के बाद भी डॉक्टर मरीजों को देखता रहा, साथ ही चिकित्सा विभाग की हर मीटिंग में भी हिस्सा लेता है। सीएमएचओ ने डॉक्टर को कारण बताओ नोटिस जारी किया। कोटा में मंगलवार को कोरोना के 140 नए केस सामने आए, जिसके बाद जिले में कोरोना मरीज की संख्या 7,000 के पार पहुंच गई। कोटा में लॉकडाउन के उल्लंघन के आरोप में पुलिस ने 600 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की। पुलिस ने बिना मास्क और अनावश्यक घूमने वाले 95 जबकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने वाले 297 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की। कोटा के एमबीएस अस्पताल में 12 से ज्यादा लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने के बाद हड़कंप मच गया। फिलहाल ब्लड बैंक में प्लाज्मा थेरेपी प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया है। सवाई माधोपुर के बजरिया में लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं करने पर कार्रवाई की गई। इस दौरान करीब 12 से ज्यादा दुकानों के चालान काटे गए। कोटा जिला प्रशासन ने शहर में लॉकडाउन में ढील देने का ऐलान किया। दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक सभी व्यापारिक प्रतिष्ठानों को खोलने की छूट दी गई है। चूरू के राजकीय भारतीय अस्पताल में कोरोना आइसोलेशन वार्ड से एक बाल अपचारी फरार हो गया। सुजानगढ़ पुलिस ने बाल अपचारी को बाइक चोरी मामले में गिरफ्तार किया था। तो जेईई और नीट परीक्षार्थियों के लिए पर्यटन निगम में विशेष पैकेज देने की घोषणा की गई है। परीक्षार्थी पर्यटन निगम की होटल में रुकेंगे तो उन्हें एक दिन रुकने पर टैरिफ में 30% की छूट दी जाएगी। वहीं अगर परीक्षार्थी एक दिन से ज्यादा का पैकेज लेते हैं तो उन्हें 40% तक की छूट दी जाएगी। 7 सितंबर तक है जेईई नीट परीक्षा का आयोजन। जेईई परीक्षार्थियों को परीक्षा देने के लिए परीक्षा केंद्र तक फ्री बस सेवा दी जा रही है। परीक्षार्थी 7 सितंबर तक इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं। देश भर में मंगलवार को जेईई मेंस की परीक्षाओं की शुरुआत हुई। जयपुर में भी केंद्रों पर परीक्षा का आयोजन हुआ। पहले दिन बी आर्क और बी प्लानिंग की परीक्षा हुई। जोधपुर में मंगलवार को जेईई मेन का एग्जाम हुआ। परीक्षा देने के बाद परीक्षार्थियों के चेहरे खिले नजर आए। परीक्षार्थियों ने कहा कि पेपर बहुत कठिन नहीं था, जिसके चलते पेपर अच्छा हुआ। अजमेर में लोगों ने मोबाइल चोरी के खिलाफ आरोप में एक लड़की की जमकर पिटाई कर डाली। लोगों ने मोबाइल चोरी करते रंगे हाथों लड़के को पकड़ लिया और सरेआम पिटाई कर डाली। बीकानेर में डॉक्टर की लापरवाही के चलते चिकित्सा विभाग और मरीजों में हड़कंप मच गया। बताया जाता है कि कोरोना पॉजिटिव आने के बाद भी डॉक्टर मरीजों को देखता रहा। प्रतापगढ़ पुलिस ने हनी ट्रैप मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें एक महिला भी शामिल है। जयपुर के चाकसू में पुलिस ने हनी ट्रैप मामले में एक महिला समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 1 लाख नकद और देसी कट्टा बरामद हुआ। जयपुर पुलिस ने एटीएम लूट के प्रयास के मामले में 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। बदमाशों ने सीसीटीवी तोड़कर एटीएम लूटने की कोशिश की थी। सवाई माधोपुर की गंगापुर पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से 150 ग्राम स्मैक बरामद हुई। अलवर में बिना अनुमति के सड़क के किनारे मोबाइल सिम बेचने वालों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार कर उनके पास से मोबाइल सिम बरामद किए। प्रतापगढ़ के धरियावद में आपसी विवाद में चाची भतीजी ने फांसी लगा ली, जिसमें चाची की मौत हो गई जबकि भतीजी का इलाज जारी है। चूरू में पुराने रंजिश को लेकर 2 पक्षों में जानलेवा हमला हो गया। हमले में 3 लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। टोंक पुलिस ने हत्यारे पिता को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने अपने सो रहे 3 बच्चों और पत्नी के सिर पर पत्थर से हमला कर दिया था। बीकानेर के खाजूवाला थाना क्षेत्र की केएनडी नहर में एक अज्ञात महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई। शव पुराना होने की वजह से शिनाख्त नहीं हो पाई। श्रीगंगानगर पुलिस ने एक झपट मार चोर को गिरफ्तार किया। आरोपी ने हाल ही में राह चलती युवती से लूटपाट की थी। बूंदी के नैनवा में एक सांड का जमकर उत्पात मचाया, जिसमें करीब 12 से ज्यादा लोग घायल हो गए। नगर परिषद की टीम ने सांड का रेस्क्यू किया। कोटा में खाली प्लॉट में भरे पानी में डूबने से 2 मासूम बच्चों की मौत हो गई। दोनों मृतक सगे भाई थे। श्रीगंगानगर में किसान संगठन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान किसानों ने केंद्र और राज्य सरकार पर किसानों की अवहेलना का आरोप लगाते हुए 8 सितंबर को जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के घेराव की घोषणा की। टोंक जिले उनियारा उपखंड में अतिक्रमण की कार्रवाई करने गई टीम को ग्रामीणों का विरोध झेलना पड़ा। कार्रवाई के दौरान एक महिला जेसीबी के सामने लेट गई।
अलवर जिले में दूषित लड्डू खाने से करीब 12 लोग बीमार हो गए। सभी को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। उपचार के बाद घर भेज दिया गया। श्री गंगानगर के रायसिंह नगर सेक्टर में गलती से सरहद पार कर पाक नागरिक भारत सीमा में घुस आया, जिसे भारतीय सेना ने पाकिस्तान को सौंप दिया। श्री गंगानगर के जिला अस्पताल के प्रसूति कक्ष में आशा सहयोगिनी के साथ दुर्व्यवहार का मामला सामने आया। मामले में कार्रवाई की मांग को लेकर आशा सहयोगिनी ने डिप्टी सीएमएचओ को ज्ञापन सौंपा। सवाई माधोपुर कलेक्टर नन्नू मल पहाड़िया की मां का तबियत बिगड़ने के चलते निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार पैतृक गांव में किया जाएगा। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन पर प्रदेश में राजकीय शोक घोषित किया गया, जिसके चलते मंगलवार को प्रदेश भर की सरकारी कार्यालयों में अवकाश रहा। लद्दाख के चुमार में एक बार फिर चीन ने घुसपैठ की कोशिश की। हालांकि भारतीय सेना ने चीन के मंसूबों को नाकाम कर दिया। भारत चीन तनाव पर नई दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उच्च स्तरीय बैठक बुलाई, जिसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर, एनएसए अजित डोभाल और सीडीएस विपिन रावत मौजूद रहे। चीन की सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने पीएलए के पश्चिमी कमान के हवाले से कहा कि भारतीय सेना ने दोनों देशों के बीच जारी बातचीत में बनी सहमति का उल्लंघन किया और 31 अगस्त को भारतीय सेना ने जानबूझकर वास्तविक नियंत्रण रेखा को पार किया। भारत चीन तनाव पर ब्रिगेड कमांडर स्तर की बातचीत खत्म हो गई। बैठक का कोई नतीजा नहीं निकला। भारत और चीन के बीच बॉर्डर पर तनाव की स्थिति बनी हुई है। इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज रूस के मॉस्को के लिए रवाना होंगे और वहां रक्षा मंत्रियों की होने वाली एससीओ की बैठक में हिस्सा लेंगे। जम्मू कश्मीर की उरी में सेना ने आतंकियों का बड़ा अड्डा ध्वस्त किया और भारी मात्रा में हथियार बरामद किया। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में एनसीबी ने एक शख्स को हिरासत में लिया, जिसका संबंध एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती के साथ बताया जा रहा है। इस शख्स से लगातार पूछताछ की जा रही है और जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिर ये शोविक के संपर्क में कैसे आया। गिरफ्तार किए गए शख्स को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। हिरासत में लिया गया शख्स नशे का कारोबार करता है, ड्रग्स की सप्लाई और कई बॉलीवुड लोगों के साथ उसके संबंध के आरोप में फिलहाल उस आरोपी शख्स से पूछताछ कर रही है। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में सीबीआई रिया की मां संध्या चक्रवर्ती और पिता इंद्रजीत से सीबीआई ने पहली बार पूछताछ की। दोनों से अलग अलग पूछताछ हुई है। ईडी ने ड्रग्स कनेक्शन में गौरव आर्या से पूछताछ की। ईडी अधिकारियों ने गौरव से सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती संग उनके चैट को लेकर पूछताछ की।